दुर्गा पूजा में शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पटना सिटी अनुमंडल अंतर्गत गुलजारबाग स्टेडियम हॉल में प्रशासनिक अधिकारियों और विभिन्न पूजा समितियों के बीच एक अहम बैठक किया गया, जिसमें आए हुए विभिन्न विभाग से आए हुए अधिकारी भी उपस्थित हुए। अनुमंडल अधिकारी ने इस महत्वपूर्ण बैठक में अधिकारियों के साथ पूजा समितियों को भी जरूरी निर्देश दिए। विशेष जानकारी लेते हैं। 600 लसनधारी बद्रघाट में मूर्ति विसर्जन होता है। 600 का करीब 500 ऐसा लसनधारी है जिसमें 5 मूर्ति रहता है, तो करीब 25 से 26 आनंद थाना के अंतर्गत मैं आता हूँ। माननीय जो साहब का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हम लोग आते हैं, आप लोग को इतना दिक्कत होता है, हम लोग और नगर निगम जो है वो गली में सफाई नहीं करता। गली का जितना भी है गंदगी भरी हुई है और गली में कोई भी नहीं खेला जाता, सिर्फ गोली में जाता है। ये है कि काली स्थान से जो काली के मंदिर है पालीला के पास, शाम में एकदम से ही महिलाओं का जो है दिया जलाने। सर, शांति समिति की बैठक में क्या दिशा निर्देश दिया गया है आपकी तरफ से? देखिए, आगामी नवरात्र विजयदशमी दुर्गा पूजा को देखते हुए शांति समिति की बैठक बुलाई है। सारे लाइन डिपार्टमेंट्स, पुलिस के हमारे जितने पदाधिकारी गण हैं, अग्निशमन के, नगर निगम के, विद्युत के सभी आए थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट सजेशन शांति समिति के सदस्यों द्वारा दिए गए हैं, उनको हमने नोट डाउन किया है और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। हमारी ओर से हमारी अपेक्षाएं बताई गई हैं। शांति समिति के सदस्य हमारे ग्राउंड्स पे रहते हैं, उनके द्वारा बताया गया है पूजा समिति को कि लाइसेंस की सारी शर्तों का पालन करना है, डीजे नहीं बजाना है, लाउड स्पीकर नहीं बजाना है एवं किसी प्रकार का अश्लील गाना नहीं बजाना है, आतिशबाजी नहीं करना है। और इसके अलावा उनके द्वारा जो हमें सुझाव दिए गए हैं, जैसे कुछ जगहों पर सड़क टूटने की बात बताई गई है, कुछ जगहों पर विशेष प्रतिनियुक्ति महिला बल की प्रतिनियुक्ति की बात की गई है, उन सभी का अनुपालन किया जाएगा। ज्वाइंट आदेश निकाला जाएगा जिसमें सभी बातों को लाया जाएगा। विसर्जन के लिए क्या है? विसर्जन के लिए देखिए, अभी पानी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, वो कृत्रिम तालाब में ही होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एनजीटी का स्पष्ट आदेश है कि गंगा नदी में किसी प्रकार का विसर्जन नहीं होगा। तो उसके लिए नगर निगम के स्तर से गंगा किनारे कृत्रिम तालाब बनाए जाएंगे। वो कहाँ बनेंगे वो उस समय के जल स्तर को देखते हुए हम लोग निर्णय लेंगे, बट मूलतः 7 से 8 कम से कम कृत्रिम तालाब बनाए जाएंगे, जिसमें लॉ कॉलेज घाट, भद्र घाट, टंगन घाट इत्यादि सम्मिलित हैं और सारी मूर्तियाँ उन्हीं में विसर्जित होंगी और उनको सारे एनजीटी के गाइडलाइंस के आधार पर वापस निकाला जाएगा ताकि माँ गंगा को प्रदूषण से बचाया जा सके। ऑफिसर्स यहाँ पे मौजूद थे और अग्निशमन के भी ऑफिसर्स यहाँ पे मौजूद थे। आज जितना भी दिशा निर्देश दिया गया है उसको आपके माध्यम से जितने भी जनमानस है उसको संप्रेषित करने की हम लोग आप लोग से आग्रह करते हैं। ससमय लाइसेंस लेना अति आवश्यक है। उसके साथ साथ लाइसेंस में जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, 100% उसको फॉलो करना है। जैसे कि डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित है। अगर कोई भी अपशब्द बोलता है या कोई अश्लील गाना चलाता है उस पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। अस्त्र शस्त्र का जो है पूर्णतः प्रतिबंधित है उसका दिखावा। उसके साथ साथ जितने भी मेंबर्स हैं वो सेट जो रूट है और टाइमिंग है उसका 100% पालन करना है। उसके साथ साथ एक्स्ट्रा डेपुटेशन, रिवराइन पेट्रोलिंग, ड्रोन, वीडियोग्राफर्स हमारे पास रहेंगे। हम लोग पूरे शोभा यात्रा का हम लोग चप्पे चप्पे पे नज़र रखेंगे और उसका वीडियोग्राफी करेंगे। और जितने भी पंडाल्स बने हैं उसका मैकेनिकल सॉलिडारिटी उसका देखेंगे कि वो सही तरीके से बनाया गया है कि नहीं। उसके साथ साथ उसमें अग्निशमन के जितने भी प्रोटोकॉल्स उसको फॉलो किया गया है कि नहीं, उसमें CCTV लगाया गया है कि नहीं, वो सब भी हमारे पुलिस प्रशासन वहाँ पे उसके ऊपर भी फोकस करेगी। पूरे पुलिस प्रशासन की तरफ से पटना सिटी वासियों को आगामी पर्व के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। गलियों का पेट्रोलिंग का बहुत शिकायत है, गली में पेट्रोलिंग नहीं हो पा रही है सर, खासकर पटना सिटी से। देखिए, अभी हम लोग जो मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग है वो गलियों में जा रहा है। उसके साथ साथ 112 और हम लोग का जो गश्त है पेट्रोलिंग का, जो कि डेडिकेटेड थाना से निकलता है, उसका समय सीमा तय है, वो ससमय निकलता है पेट्रोलिंग। बड़ी देवी जी का हर बार वहाँ टोली टूट जाती है सर, इसको लेकर क्या वहाँ? देखिए, इसके लिए हम लोग जो कमेटी है पूजा कमेटी, उसके साथ आज SDM साहब और हम लोगों ने मीटिंग किया है और दोपहर के 2 बजे वो मीटिंग था और वो मीटिंग लेके हमने इस बार इंश्योर किया है कि वो मैकेनिकल प्रॉब्लम जो कि आता है हर बार, वो इस बार जो है मैकेनिकल प्रॉब्लम ना आए और बिना किसी बाधा के हम लोग जितना भी शोभा यात्रा है वो गंतव्य स्थल तक हम लोग उसका विसर्जन। मूर्ति विसर्जन करने के बाद जो गाड़ी के जो रूट रेखा जो तय की गई है वो किस तरीके से की गई है? जैसे कि आपको पता है कि पश्चिम से भी और पूरब से भी शोभा यात्रा आती है, तो उसका समय जो है वो निर्धारित है। उसके साथ साथ उसका क्रम भी निर्धारित है।
तो माल सलामी से जो भी आ रहा है उसका क्रम निर्धारित है और उसको उसी क्रम में हम लोग जो है विसर्जन के लिए उसको अनुमति दी।